दोस्तों, आज की कहानी है बहू की मासूमियत और सास की सलाह। नेहा शादी करके अपने ससुराल पहुंची। वो नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करने लगी। उसके पति राजीव बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और वह पत्नी को बराबर का दर्जा देते थे। नेहा की सास सविता जी का स्वभाव बहुत ही विनम्र था। नेहा के ससुर ने भी सोच लिया था कि वह अपनी बहू को बेटी के समान ही प्यार देंगे, लेकिन नेहा को ससुराल में थोड़ा डर लगता था कि अगर उससे ससुराल में कोई गलती हो जाएगी तो उसे बहुत ताने सुनने पड़ेंगे। वे ससुराल में सबका दिल जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश करती थी और हमेशा घबराई हुई सी रहती थी कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। हर काम सोच समझ कर करने के चक्कर में धीरे धीरे उसके चेहरे से हंसी गायब होती जा रही थी। सविता जी अपनी बहू की ये हालत देख रही थी और उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा था, मगर उन्होंने सोचा कि वह अपने मायके छोड़कर नए माहौल में आई है, इसलिए उदास रहती है। एक दिन नेहा की सहेली का फोन आया। उस समय नेहा रसोई में थी। नेहा अपनी सहेली से बहुत ही हंसी खुशी बातें कर रही थी। तभी सास भी रसोई में आई। उन्हें देखकर नेहा की हंसी एकदम से रुक गई और उसने थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद फोन रख दिया। सविता जी को समझ आ गया कि नेहा उनसे बहुत ही संतुलित व्यवहार करने के चक्कर में हमेशा डरी सहमी सी रहती है। वो नेहा को अपने साथ हॉल में लेकर आई, उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े ही प्यार से समझाने लगी। देखो बहू, मैं जानती हूँ कि एक नई बहू ससुराल में सबका दिल जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है और इस कोशिश में वह कहीं ना कहीं खुद को खोने लगती है। मैं भी जब शुरू शुरू में ससुराल आई थी तो मेरी भी यही हालत थी और तुम्हें पता है, उसी वक्त से मैं अपने अंदर की मासूमियत खोने लगी और इस चक्कर में मैं खुद खुश रहना ही भूल गई थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ससुराल के सभी सदस्य भी अब अपना परिवार ही है, तो इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। इसी तरह मैं तुम्हारी भी वही हालत देख रही हूँ। बेटा, हम लोगों से इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम खुलकर अपना जीवन जियो, हमेशा खुश रहो और याद रखो, वक्त के साथ जिम्मेदारियां तो बढ़ती ही जाएंगी, पर अगर तुम सचमुच खुश रहना चाहती हो ना, तो अपने अंदर की मासूमियत को कभी खत्म ना होने देना। अपनी सास की बात सुनकर नेहा के मन से सारा डर निकल गया। आज कई दिनों के बाद वह खुद को बहुत खुश महसूस कर रही थी। खुशी के मारे उसकी आंखें छलक आई और वो अपनी सास से बोली, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जिसे आप जैसी सास मिली, जो अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है। सविता जी मुस्कुराते हुए बोली, तो चलो, मैं तुम्हें आज अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाती हूँ। सविता जी की बातों से नेहा का चेहरा खिल उठा था और सविता जी भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू की मासूमियत को खोने से बचा लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।